अंजू जब घर से निकली तो उस वक्त का वीडियो सामने आया है, हम आपको दिखाते हैं अंजू कैसे घर से निकली और कैसे पाकिस्तान पहुंच गई। और अब अंजू के परिवार वाले क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। अंजू के अपने घर से निकलने का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब अंजू अपने घर से निकली तब उसके हाथ में एक सूटकेस था। सूटकेस को गार्ड के पास रखा और फिर वापस अपने घर गई। फिर कुछ देर बाद वो अपने घर से निकली और ऑटो रिक्शा में बैठकर चली गई। अंजू के पाकिस्तान जाने से उसके परिवार के साथ उसके दोनों बच्चे भी सदमे में हैं। दोनों भिवाड़ी में ही एक किराए के मकान में रहते हैं। अंजू के पाकिस्तान चले जाने से उसके ससुराल वाले बेहद परेशान हैं। हालांकि उनका कहना है कि अरविंद 10 सालों से गांव नहीं गए, लेकिन उनके घर की बहू पाकिस्तान चली गई है तो उन्हें भी चिंता हो रही है। सदमा तो लगा है, थोड़ा सा घबराहट तो हो गई है कि पाकिस्तान जैसे ऐसा हमारा जो देश है जो हमसे खफा रहा है, ऐसे देश में जाके उन्हें एंट्री कर ली है और अभी वो केस भी चल रहा है हैदर वाला। उसकी वजह से थोड़ा तो सदमा लगेगा कि एक वो केस चल रहा है और ये सीधे ऐसे कदम उठा रही है। धर्म परिवर्तन यहाँ पे दादा ओदा के समय से कुछ लोगों का है। मान लीजिए कि बगल में मिशन है, उसमें आते जाते जिसको जो बेटर लगा, पहले छुआछूत का मैटर था, कोई कुआं पे पानी नहीं पीने देता था, हर गांव का जो मैटर है उसी तरह वो लोग रहने के लिए घर देते थे, पानी वानी का व्यवस्था किए थे। तो उसी में जो लोग हैं कुछ लोग धर्म परिवर्तन किए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी दीर में पहुंची अलवर की अंजू पर वहां की पुलिस ने बयान जारी किया है और कहा है कि अंजू ने पूछताछ में उन्हें बताया है कि भारत में उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया है और पाकिस्तान में अपने प्यार की खातिर पहुंची है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में क्या सच है और क्या झूठ, ये जानना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सीमा के दस्तावेज पाकिस्तान हाई कमिश्नर भेजे गए हैं, जहां दस्तावेजों की जांच हो रही है, जिसके बाद में तय होगा कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा या फिर नहीं। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह जहां। ऑनलाइन गेम के दौरान प्यार, और उस प्यार के खातिर सीमा गुलाम हैदर सरहद की बेड़ियों को तोड़कर सचिन से मिलने भारत आ जाती हैं। सीमा हैदर यूपी के ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी सचिन मीणा के घर पर रह रही हैं। घर परिवार के लोग उन्हें अपनी बहू मान रहे हैं और सीमा हैदर अपने फर्ज की अदायगी कर रही हैं। लेकिन सीमा का भारत आना और परिवार के साथ रहना ये सचिन की जिंदगी में बड़ी मुसीबत ले आया है। ये खुद सीमा गुलाम हैदर स्वीकार कर रही हैं। ये भी आए और मैं भी मैं क्यों सचिन ना बुलाते, मैं नहीं आती, शायद मैं भी कभी जेल ना देखती। तो इनको मेरी वजह से हुई, इनको इनकी वजह से मुझे हुई। तकलीफ तो हो रही है, पर कानून मतलब सही तो होना था ना, ऐसा तो होना था, क्योंकि मैं शायद गलत तरीके से आई हूँ, पर मैं अपने पति के पास आई हूँ सर, ये तो सच है। सीमा हैदर ने दुबई और नेपाल के रास्ते भारत तक का सफर तय किया। इस दौरान सीमा ने कई गलत तरीकों को अपनाकर सचिन तक पहुंचने की कोशिश की। सीमा हैदर ने फर्जी आधार का इस्तेमाल किया, हिंदू बताकर भारत में एंट्री ली, गलत दस्तावेज दिखाकर सीमा पार की। लेकिन सीमा का दावा है कि ये सब कुछ उन्होंने सचिन तक पहुंचने के लिए किया।
पाकिस्तान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से बचने के लिए किया, खुले विचारों वाली हिंदुस्तान की जमीन पर अपने मुस्तकबिल को गढ़ने के लिए किया। मैं पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा होगा। जिस कबीले से जहाँ से मैं हूँ, सिंध और बलोच कबीले से, मैं उन्हीं औरतों की बात करती हूँ। मैं ये बात नहीं कहती कि पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा। मैं पाकिस्तान की कभी बुराई नहीं करी। जो शहर की लड़कियां हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छे से रहती हैं। मैं अपने गांव की बताती हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई, मैं उस गांव का बताती हूँ। सर, पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे इस तरह बिला वजह ना कहें। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी तो मैं आ गई। तो खामखा के मुझे इस तरह गलत गलत बातें, मैं भी यूट्यूब चला रही थी ना, वहाँ पे तो देख रही थी किसी के फोन में, तब भी वो यही कह रहे थे कि सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है, सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं पाकिस्तान को कुछ गलत नहीं कह रही। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं उस देश छोड़ा उसके बारे में गलत बोलूंगी। हाँ, जो गलत होता था औरतों के साथ वो मैं बोलती हूँ। सीमा का आरोप है कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए, वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ की सरकार के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें गद्दार समझ रहे हैं। वहाँ हिंदू महिलाओं पर अत्याचार चलते आए हैं, ऐसा नहीं कि अब हुए, अब दिखा रहे हैं। शुरू से लेके धर्म पर्वत ये सब चीजें चलती आ रही थी, अब दिखा रहे हैं। बस अभी नहीं हो रहा ये सब, ये शुरू से लेके चलता आ रहा था। इसके अलावा मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है मैं वो बता रही हूँ। आगे कुछ वहाँ के लोगों से कुछ बुलवाया जाएगा या हिंदुओं को आगे लाके, ये तो जरूर पाकिस्तान से किया जाएगा कि तुम बोलो सीमा गलत है, ये सच है, इस तरह जरूर बुलवाया जाएगा। अगर मैं भी चली गई ना, शायद मुझसे भी भारत के लिए गलत बुलवाने की कोशिश कराई जाएगी कि ऐसा बोलो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। पर सीमा हैदर जिस दिन से सुर्खियों में आई हैं, उन्होंने सरकार से भारत की नागरिकता देने की अपील की है। सीमा का दावा है कि अगर उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है तो उनकी हत्या हो सकती है। ऐसे में सरकार उन्हें भारत में रहने की इजाजत दे। पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ना भेजा जाए, मेरी बेटियों और हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। और हमारे वकील AP सिंह पे मुझे बहुत भरोसा है, हमारे लिए वो मसीहा हैं, भगवान। सीमा के सभी दस्तावेज, जिनमें उसकी ID, पासपोर्ट, उसके बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तान एम्बेसी भेज दिए गए हैं। वहां से पाकिस्तान सरकार को सीमा हैदर के दस्तावेज भेजे जाएंगे। अगर सरकार मानती है कि सीमा पाकिस्तान की नागरिक है तो उसे एम्बेसी के हवाले किया जा सकता है। और चलिए अब बात करेंगे हनी ट्रैप की। दिल्ली के एक नामी अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर को व्हाट्सएप पर कॉल आई और कॉल करने वाली हसीना ने मीठी मीठी बातों से डॉक्टर को रिझाना शुरू कर दिया और हसीना के प्रेम जाल में फंसकर डॉक्टर भी उससे इश्क लड़ाने लगे और दोनों ने प्राइवेट फोटोज शेयर की और कई दफा वीडियो कॉल पर भी बातचीत हुई। फिर मुलाकातें हुई, लेकिन फिर एक दिन हसीना ने अपना असली रूप दिखा दिया और शुरू किया डॉक्टर को ब्लैकमेल करना। आरोप है कि हनी ट्रैप में फंसाकर डॉक्टर से 15 लाख रुपए की डिमांड की गई है और ये डॉक्टर कोई आम आदमी नहीं बल्कि यूपी के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का बेटा है। हुस्न का जाल, हसीना की शातिर चाल, हनी ट्रैप में फंसकर डॉक्टर हुआ कंगाल। पूर्व मंत्री के बेटे पर हुस्न जाल, 15 लाख दो नहीं तो बर्बाद कर दूंगी। हुस्न का जाल बिछाकर लोगों को कंगाल करने का धंधा खूब फल फूल रहा है। हसीनाओं के हनी ट्रैप में फंसने वाले आम इंसान ही नहीं बल्कि डॉक्टर और पूर्व मंत्री के परिवार वाले भी शामिल हैं। हनी ट्रैप का ताजा मामला मुरादाबाद से सामने आया। यहां बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हाजी अकबर हुसैन के बेटे ने एक युवती पर रुपए ऐंठने का आरोप लगाया। डॉक्टर ने रुपए देने से इनकार किया तो युवती ने झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। मुरादाबाद से हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। इस बार हनी ट्रैप का शिकार कोई और नहीं बल्कि बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हाजी अकबर हुसैन के MBBS डॉक्टर बेटे का है। उनके बेटे ने SSP को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की कि एक लड़की उनको ब्लैकमेल कर रही है। उसने अपने व्हाट्सएप पर न्यूड फोटो भेजे थे, उनसे अश्लील बातें की थी, जिसके बाद उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांग रही है। ये डॉक्टर नईम अकबर हैं। इनके पिता पूर्व मंत्री हाजी अकबर हुसैन हैं।
इन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर 15 लाख की डिमांड की गई। डॉक्टर नईम अलग अलग अस्पतालों में काम कर चुके हैं और वर्तमान में तमिलनाडु में MS की पढ़ाई कर रहे हैं। आरोप है कि कुंदरकी थाना क्षेत्र की एक युवती ने उनको फोन कर अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की। युवती ने किसी तरह नईम का नंबर हासिल कर उसको फोन कॉल और व्हाट्सएप कॉल पर आपत्तिजनक फोटो भेजकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। डॉक्टर नईम जब अपोलो दिल्ली में काम कर रहे थे तब युवती ने उनसे दिल्ली में मुलाकात की। आरोप है कि युवती ने व्हाट्सएप कॉल पर न्यूड होकर वीडियो कॉल भी की थी। इसके बाद युवती ने युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हनी ट्रैप में फंसाने के बाद युवती डॉक्टर नईम से पैसों की डिमांड करने लगी। कई बार नईम ने उसको मामला रफा दफा करने के लिए पैसे दिए भी, लेकिन युवती की पैसे मांगने की इच्छा बढ़ती चली गई और धमकी देते हुए कि अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं हाजी अकबर पूर्व मंत्री के परिवार को बर्बाद कर दूंगी। इन सब से तंग आकर मंत्री के बेटे ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जिन डॉक्टर नईम को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया, उनके पिता हाजी अकबर हुसैन मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। बीएसपी सरकार में हाजी अकबर कैबिनेट मंत्री थे। यानी रसूखदार परिवार देखकर शातिर हसीना ने हनी ट्रैप की चाल चली। फिलहाल अब मामला पुलिस के पास है और जल्द ही इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। मुरादाबाद से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। और अब बात जमीन के लिए रिश्तों के कत्ल की करते हैं। आगरा में 5 भाइयों के बीच में विवाद चल रहा था। विवाद सुलझाने के लिए पंचायत चल रही थी और तभी वहां कुल्हाड़ियां चलने लगी और देखते ही देखते 2 भाइयों की लाश गिर गई। जमीन की जंग, खून का खून। बंटवारे का विवाद, भाई भाई में फसाद। दो गज जमीन के लिए 2 भाइयों को मार डाला। ये दिल दहलाने वाली वारदात आगरा से सामने आई है, जहां एक भाई ने जमीन की खातिर अपने ही 2 भाइयों की हत्या कर दी। हत्या आरोपी भाई ने पहले लाठी डंडों से हमला किया, फिर कुल्हाड़ी से वार किया और तब तक हमला करता रहा जब तक कि खून के रिश्तों का खून नहीं हो गया। आगरा के थाना कागारोल क्षेत्र में दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है। एक पिता के 5 बेटे थे। जमीन को लेकर 5 बेटों में विवाद चल रहा था। विवाद को खत्म करने के लिए पंचायत बैठी, लेकिन पंचायत में बात बिगड़ गई और भाइयों में आपसी में मारपीट होने लगी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई के द्वारा 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप है कि जमीन के बंटवारे को लेकर 5 भाइयों में विवाद चल रहा था। भाइयों के बीच विवाद खत्म करने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन पंचायत में मामला इतना बिगड़ गया कि भाई भाई के खून के प्यासे हो गए और उसके अन्य भाई ने अपने ही सगे भाइयों और पिता पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें 2 भाइयों की मौके पर मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके फौरन बाद पुलिस को मामले की खबर दी गई। देखिए, ये सुबह सूचना मिली थी 112 पे और थाने पे भी सूचना मिली थी कि यहाँ कोई घटना हो गई है जिसमें शायद 1-2 मृतक हैं। ये गांव वालों ने सूचना दी थी, उस पर PRV हमारी यहाँ पहुंची, PRV 112, और उसके अलावा थाने का जब फोर्स पहुंचा तो ये संज्ञान में आया कि ये जो घर है इसमें 5 भाई हैं। एक पिता के 5 बेटे हैं, जो कुछ उनमें से मथुरा रहते थे, लेकिन किसी कारणवश कोई सुलह समझौता के लिए यहाँ सभी गांव में आए हुए थे। अभी ये तस्दीक किया जा रहा है कि 5 के 5 लड़के गांव में थे। इसमें सुबह ये घटना हुई है, जब ये बैठ के बात कर रहे थे, जो भी इनके आपस में झगड़ा हुआ उसमें 3 लोग पहले घायल हुए, जिसमें 2 भाई जो सगे भाई हैं वो दोनों बाद में मृत पाए गए यहाँ पे।
खबर मिलते ही पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दो भाइयों की लाश लहूलुहान हालत में पड़ी थी। आसपास का मंजर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस बेरहमी से दोनों भाइयों को कत्ल किया गया, जबकि आरोपी 3 भाई वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। 2 भाई जो सगे भाई हैं वो दोनों बाद में मृत पाए गए यहाँ पे, और उनके जो पिता है उनको इलाज हेतु SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वो भी सीरियसली इंजर्ड है, और प्रथम दृष्टा जो बॉडीज को देख के पता चल रहा है कि किसी कुल्हाड़ी या किसी हैवी चीज से उनके सर पे प्रहार किया गया और बॉडी पे प्रहार किया गया, जिस कारण बहुत ज़्यादा ब्लड बहने के कारण, क्योंकि किसी गांव वालों को सूचना नहीं थी, इनकी मौके पे मृत्यु हो गई 2 लोगों की। और जो बाकी 3 भाई हैं उनका पता किया जा रहा है, और जो गांव वाले संभावना जता रहे हैं वो एक भाई पे जो करुआ है इसमें, उस पे ज्यादा संभावना जता रहे हैं कि उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया होगा। जिस जमीन के लिए 3 भाइयों ने मिलकर 2 भाइयों का कत्ल किया, उस पर 5 भाइयों का हक था। विरासत की जमीन के लिए अपनों का खून बहाकर कातिल भाइयों ने इलाके में सनसनी फैला दी। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में जुटी है। जल्द ही हत्या आरोपी कानून के शिकंजे में होंगे। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में पुलिस ने महिला पर गोली चलाने और साथ ही बमबाजी करने वाले 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों ने महिला के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और साथ ही घर पर बम भी फेंके थे। दरअसल महिला ने बदतमीजी को लेकर पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद में इन बदमाशों ने महिला पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कटघर इलाके के पीतल नगरी पुलिस चौकी की ये वारदात है। और अब खबर जालौन से है, जहां सिलेंडर लीक से आग लग गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाना बनाते समय घर में आग लगी और घर वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर कंट्रोल किया। कौंच कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर की घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जालौन की। ये तस्वीरें आप देखिए, घर में सिलेंडर लीक हो रहा था, जिसके चलते आग लग गई। घर वालों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद में दमकल कर्मियों को इसकी सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर कंट्रोल किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।